दोस्तों, आज का ये सफर बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं या फिर कुछ हटके देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर मिलेगा आपको दुनिया के 7 अजूबों में से एक वंडर। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी लाइंस मिलेंगी जिसे कहा जाता है कि एलियंस ने बनाया है। प्रोस्टिट्यूशन के मामले में ये देश बहुत आगे है। यहाँ पर आपको रेड लाइट एरिया नहीं मिलेगा, बल्कि कहीं पर भी कुछ भी आराम से कर सकते हैं, नो रोक टोक। इसी के साथ दोस्तों, शादी के नियम कानून भी बहुत ही खास है, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खास सफर पर, जो कि जा रहा है देश पेरू की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और चलते हैं आगे। दोस्तों, पेरू देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, जिसकी ऑफिशियल राजधानी है लीमा। और हाँ दोस्तों, इसका ऑफिशियल नाम है पेरू गणराज्य। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 4,96,224 वर्ग मील है, जो नीदरलैंड के हिसाब से 30 गुना ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, पेरू देश ने 28 जुलाई 1821 में स्पेन से आजादी पाई और इसी दिन ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लगा। पेरू देश की सीमा उत्तर में इक्वाडोर, कोलंबिया से और पूर्व में ब्राजील से, दक्षिण पूर्व में बोलिविया और दक्षिण में चिली से लगती है। तो वहीं इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ खूबसूरत समुद्र तट मिलेंगे। पेरू देश की 90% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है दोस्तों, और ऑफिशियल भाषा स्पेनिश है। दोस्तों, पेरू देश का 60% से ज्यादा हिस्सा अमेज़न जंगल से भरा हुआ है। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी यहीं से गुजरती है। पेरू दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का घर भी है दोस्तों, माचू पिचू। जी हाँ, 2007 में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक चुना गया था। ये 2450 मीटर की ऊंचाई पर इसकी सेटिंग बहुत ही खास है। दुनिया के किसी भी खंडहर से आप इसकी तुलना कर लीजिए, ये बिल्कुल अलग ही दिखेगा और बहुत सारे रहस्य अपने में समेटे हैं। इसका इतिहास क्या है और वर्तमान क्या है, इस बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, टिटिकामा झील, जिसके बारे में आपने 100% सुना होगा। ये झील दुनिया की सबसे ऊंची झील है, जहां पर नौकायन भी होता है। 3812 मीटर की ऊंचाई पर टिटिकामा झील दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। झील के तटरेखा और द्वीपों के आसपास आदिम स्वदेशी गांव और छोटे शहर भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आने वाले लोग इसे जरूर देखते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ बहुत सारे समारोह भी होते हैं और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट कुछ देर यहाँ जरूर ठहरते हैं। इसे कुछ लोग पवित्र झील भी कहते हैं और ये आस्था का केंद्र भी है। कहा जाता है कि महान देवता यहाँ आते हैं। खैर दोस्तों, अमेज़न नदी पेरू से शुरू होती है और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अमेज़न नदी माचू पिचू के पास पेरू के एंडीज में अपनी यात्रा का प्रारंभ करती है और यहाँ से अटलांटिक महासागर में समाप्त हो जाती है, लेकिन उससे पहले ये 6000 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करती है इस पूरे कॉन्टिनेंट में। यहाँ आपको बता दें दोस्तों, अमेज़न में आपको गुलाबी डॉल्फिन मिलेगी। वैसे तो दोस्तों आपने ब्राउन कलर की डॉल्फिन देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको पिंक कलर की डॉल्फिन मिलेगी। ये अनोखे जीव केवल अमेज़न नदी बेसिन में ही रहते हैं। जन्म के समय वास्तव में ये भूरे रंग के होते हैं और बड़े होने पर धीरे धीरे ये गुलाबी रंग के हो जाते हैं, जो अपने में बहुत ही खास लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। एंडियन डोकोट के पंखों का फैलाव 3.2 मीटर तक होता है और इसकी ऊंचाई 1.2 मीटर तक होती है। ये बहुत बड़ा और बहुत भारी पक्षी है दोस्तों। और एंडियन डोकोट पृथ्वी पर उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी है, जो आपको यहाँ मिलता है दोस्तों। इसे देखने का मौका वेस्ट मत कीजिएगा, इसे जरूर देखिएगा। और हाँ, ये बहुत ही न्यूनतम प्रयास के साथ हवा की धाराओं में बहता है, यानी उड़ता है दोस्तों। इसी के साथ आपको बता दें कि इस पक्षी को देखने के लिए लोग दुनिया भर से दूर दूर से आते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको ज्वालामुखी भी मिलेंगे। ये 4 भव्य ज्वालामुखियों से घिरा हुआ देश है। अरेक्विका को इसकी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। व्हाइट सिटी के रूप में भी आप इसे बुला सकते हैं। ज्यादातर सफेद ज्वालामुखी आपको मिलेंगे, जिन्हें सिल्लर कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में एक विनाशकारी भूकंप के बाद शहर की सुंदरता और सफेद शहर के नाम को बनाए रखने के लिए उसी सफेद पत्थर का उपयोग करके यहाँ फिर से इसका निर्माण किया गया।
दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ शादी से पहले लड़के को अपने ससुर और लड़की को अपनी सास के साथ कुछ दिनों तक समय बिताना होता है। इसके अलावा यहाँ लड़का और लड़की ट्रायल मैरिज के जरिए एक साथ रहते हैं। अगर बात बन गई तो ठीक, नहीं बनी तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। प्रोस्टिट्यूशन को लेकर भी यहाँ खुली छूट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 10% महिलाएं वेश्यावृत्ति में शामिल हैं। यहाँ पर नो रेड लाइट एरिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोई भी रेड लाइट एरिया नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ के लोग काफी कामुक होते हैं, यानी सेक्स के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी के साथ एक खास नियम और है इस देश में। यहाँ के लोग अपने नियर एंड डियर को न्यू ईयर के मौके पर पीला अंडरवियर गिफ्ट करते हैं। ऐसा क्यों है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये प्रथा थोड़ी अजीब जरूर है। कैदियों को लेकर भी यहाँ एक खास नियम है। यहाँ कैदियों को लाल मिर्च खाने को नहीं दी जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि मिर्च खाने से कैदियों के अंदर यौन उत्तेजना बढ़ती है, जो कि काफी खतरनाक है, खासकर तब जब आप कैद में हो। इतने विचित्र नियम और कानून के बावजूद भी यहाँ लोग आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इस देश की संस्कृति, इस देश के रीति रिवाज, इस देश का इतिहास और इस देश की धरोहर बहुत खास है। यहाँ पर माचू पिचू सबसे बेहतरीन जगह है। माचू पिचू पूर्व कोलंबियाई काल का एक अच्छी तरह से संरक्षित इंका खंडहर है दोस्तों। इसे इंका साम्राज्य के खोए हुए शहर के रूप में जाना जाता है। पूरी साइट समुद्र तल से करीब 2350 मीटर ऊपर एक पहाड़ी पर बनी है। देखकर आपको आश्चर्य होगा कि वाकई ऐसा कैसे हो गया। तभी तो दोस्तों, ये 7 नए आश्चर्यों में से एक है। इसकी वास्तुकला यानी स्ट्रक्चर बहुत ही खास है। शहर की सभी इमारतें पत्थर से जुड़ी हुई हैं दोस्तों। दीवार की नींव सीधे चट्टान की परत पर गड़ी हुई है और आकृतियां देखकर तो आप हैरान हो जाएंगे। ब्लॉक्स को बिना किसी मोर्टार के एक बहुत ही चतुराई से एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मंदिर भी हैं, कॉलोनीज भी हैं, घर भी हैं, इमारतें भी हैं, सब कुछ है दोस्तों। 140 से अधिक इमारतें हैं और इसी के साथ कोंडोर का मंदिर, मुख्य मंदिर, माचू पिचू का प्राचीन मंदिर, ये सब कुछ दिखेगा। आश्चर्य की बात है, यहाँ ये सब कुछ बनाया कैसे गया। ये अविस्मरणीय यादें हैं जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको मिलेगा लीमा। लीमा पश्चिमी पेरू में स्थित है और इसकी राजधानी भी है। यहाँ साल में बमुश्किल 3.04 मिमी बारिश होती है, यानी ना के बराबर। इस जगह को नो रेन सिटी भी कहा जाता है। लीमा को एक पुराने शहर और एक नए शहर में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको प्राचीन शहर में बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा। सुंदर चौराहे, प्लाजा डे अरमास, प्रसिद्ध कैथेड्रल आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, इस फव्वारे को 1650 में बनाया गया था और इतिहास पे नजर डालेंगे तो ये बहुत पुराना है। फव्वारे में पानी के छींटे सूरज की रोशनी में चमकते हैं दोस्तों, बहुत ही खास दिखता है ये। इसी के साथ दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और खास चीज देखने को मिलेगी, वो है नास्का लाइन्स। रहस्यमय, बहुत ही विचित्र और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे पहचान मिली। पेरू के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है ये। नास्का लाइन्स दक्षिणी तट पर है स्थित और रॉक कलाकृति की एक श्रृंखला है दोस्तों। 4वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पूर्व इंका लोगों द्वारा इसे स्थापित किया गया। इंका लाइन्स पर कई पुरातात्विक अध्ययन हुए, लेकिन अभी तक ये रहस्य बना है कि आखिर ये लाइन्स आई कहाँ से और क्यों बनाई गई, इसका मतलब क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइन्स, ये रेखाएं भगवान से पानी मांगने के लिए खींची गई, तो कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस ने इसे बनाया और इसका एक मतलब है, लेकिन इस मतलब को कोई भी आज तक समझ नहीं पाया है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, कस्को, दक्षिणी पेरू में स्थित कुस्को एक ऐतिहासिक शहर। ये प्राचीन इंका साम्राज्य की राजधानी है। कुस्को का प्रसिद्ध प्राचीन शहर पेरू के पूर्वी एंडीज की समृद्ध घाटी में है। क्योंकि ये पहाड़ों और हरे भरे पेड़ों से घिरा है, इसलिए इसे पर्ल ऑफ द क्राउन ऑफ द एंडीज नाम दिया गया है। इस शहर में इंका साम्राज्य की सड़कें, महल, मंदिर और घर बहुत कुछ मिलेंगे जो आज भी संरक्षित है। आई होप दोस्तों आपको पेरू पसंद आया होगा। आप पेरू कब जा रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।